माथा पे हाथ रखता है वो पिता विदा कर देता है उस बेटी को साहब। और वास्तव में जिस घर में बेटी है वो अपने आप को नसीब वाला समझ लेना। हम भाग्यशाली हैं जिनके घर बेटियां हैं। साक्षात लक्ष्मी विराजमान हैं आपके घर में, क्योंकि सबसे बड़ा यदि कोई दान है तो वो दान है कन्यादान। हर किसी कभी ये मत सोचो कि बेटी है बेटा नहीं है। अरे बेटी तो यहाँ भी तार रही है और आगे जाएगी तो उसको भी तारेगी। सौभाग्यशालियों को बेटी मिलती है। हर किसी के यहाँ बेटी पैदा नहीं होती है, हर किसी को बेटी नसीब में नहीं है, सबको नहीं मिलती है। इसलिए निवेदन है हमारा, कभी भी ऐसा हो तो करना मत। कभी भी आप ऐसे विचार मत करा करो कि बेटा नहीं है खाली बेटी है। आनंद है घर में बेटियां होनी चाहिए। और छोटी छोटी बेटियों से भी निवेदन, माँ को एक दिन की भी छुट्टी नहीं है बेचारी को, रोज काम करती है वो रोज। तो कभी कभी हम भी थोड़ा बहुत कर ले तो अच्छा है। रविवार की छुट्टी में उस दिन माँ को बोलो कि तुम रेवा तो आज सब काम मुँह करो, आज रविवार की छुट्टी है, उस दिन का सारा काम करो। मीरा द्वारिकाधीश के सामने बैठी है, गिरधर गिरधर की आवाज लगा रही है मीरा। कहते हैं कि गिरधर की आवाज नहीं आई, द्वारिकाधीश बोले नहीं तो मीरा मंदिर की सीढ़ियां नीचे उतरने लगी। और जैसे ही मीरा मंदिर की सीढ़ियां नीचे उतरने लगी, मूर्ति में से आवाज आई, मीरा 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 कहाँ जा रही हो मीरा। और ऐसे ही मीरा की आवाज कान में पड़ी ना गिरधर की, मीरा ने तोड़ लगा दी। कहते हैं द्वारिकाधीश की मूर्त में एक चैतन्यता प्रकट हो गई साहब, एक उजाला प्रकट हुआ और मीरा मूर्ति के अंदर समा गई। मूर्ति के अंदर समा गई, कुछ भी नहीं बचा, केवल एक चुनरी का तार बचा। पूरी मीरा मंदिर की जो वो मूर्त थी द्वारिकाधीश की, उसमें समा गई। हम जब मरते हैं तो शरीर जलाया जाता है, पर मीरा का शरीर जलाया नहीं गया। मीरा सशरीर परमात्मा में ही निवास कर गई, उसके शरीर को जलाया नहीं गया। कितनी बड़ी बात है, सशरीर द्वारिकाधीश की मूर्त। इसलिए आपसे कहा गया है कि भक्ति करो। और एक बात और विशेष ध्यान रखना हो, मीरा बन के भक्ति मत करना कि चलो मीरा ने भक्ति करी तो अपन भी मीरा। देखा देख नहीं होना, अपना से मीरा नहीं बनाएगा, अपने खाली कहीं करना है। सुबह सुबह यदि भी टाइम मिले आपके दिन में, सुबह शाम के दोपहरे राम राम जपनो है, ठीक है। खाली राम राम जपना, बाद में यूं मत कहना कि पराया माल अपना।
खाली राम राम जपना आपने, है नहीं? राम राम बोलो नहीं, राम राम फट फट निकली जाए मुंडा में से राम राम। सरल शब्द है। हम कई बार कथा में कहते हैं कि सबका मुंडा से राम राम नहीं निकले। नरी कहीं करे डोकरी होने की भी आदत रहे, रोटी खाई लेगा ने जब उठेगा नहीं तो दो ही हाथ टकाड़ देगा जमीन पे, न जोर दिखेगा अट 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 उठेगा जदे यूं नहीं कहेगा राम। तो अट 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 के वास कहीं हुई कहीं फायदो है, कहीं फायदो है तो फिर समझ करांगा। आज कभी भी उठो राम का नाम लो, हे राम ने अट 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 करो तो कितरो वजन दईन बोलनो पड़े। आतलडा सब माहिती खेचीने बाहर आई जाए, अट 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 कितरो जोर कितरो देनो पड़े। ने राम को नाम लो तो राम राम राम, कितनी सरलता से नाम निकलता है राम का, कोई जोर नहीं देना पड़े, बिल्कुल आराम से राम बोलो। एक बोली ने देख लो अबे तो बोल लो राम, कितनी सरलता से नाम निकलता है राम का। कोई वजन नहीं देना, कोई जोर नहीं देना, बिल्कुल सरलता का नाम राम। हमेशा सोओ तो राम, उठो तो राम, चलो फिरो तो राम, कोई मिले तो राम राम, कोई नहीं करे तो जबरन कर लो। बोले दादा उनसे भी निवेदन है राम राम जबरन कर लेनो, क्योंकि राम राम बोलने से जीवा मुंह पवित्र हो जाता है। कोई नी भी बोले तो अपन बोल लो राम राम सा, राम राम बोलने से जीवा पवित्र होती है। इसलिए भक्ति करो भी सही, मीरा बनकर भक्ति मत करना, भक्ति करके मीरा बनो तो आनंद है जीवन। मीरा बन के तो हर कोई भक्ति कर सकता है। बोलो नहीं जय श्री कृष्ण। इसलिए परमात्मा ने मौका दिया है भक्ति करो, आत्मा को सजाओ, पर हमने क्या करा कि आत्मा को तो छोड़ दिया और शरीर को सजाना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? शरीर को सजाना। अब देखो नहीं आप कदे कदे तो ऐसो रे कि बाई बेनावण जब मांडा में जाए नहीं, मांडा में तो आई लाल साड़ी ने आई दामना अलग मांडेगा ना, आई मुंडा पे करना कहीं कहीं लगाड़ेगा। तो कदे कदे ऐसो लगे कि मांडा में जाई कि वहां तेजा जी का मेला में जाई। बोलो नहीं लागे असो कदे कदे, रोज नहीं कदे कदे जब तैयार हो जाओगे तो असो लागे। देखो नहीं आप ये क्रीम इतनी महंगी महंगी तो क्रीम मिले, वो टीवी में एडवर्टाइज दे 7 दिन में गोरा गट याज राजू मारते, 7 दिन में गोरा गट। वह भले 100 की आओ के 200 की आओ के 500 की आओ मणि के कोई लेनो देनो नहीं, 7 दिन में गोरा गट। ने वो टीवी में जो एड दे रहा है वो भी इतना अकलबंद है ने, अपन सुनने वाले उससे भी ज्यादा अकलबंद है कि 7 दिन में गोरा गट। अच्छा एक काम करो, 7 दिन की बात छोड़ो, 1 साल भर की के जा रहे हैं कितने? 1 साल, 1 साल भर तक वो क्रीम लाओ ने अपनी भैंस के लगाओ, देखो कब तक गोरी होएगा। अगर 1 साल में भी आपने उस भैंस को गोरी कर दिया तो सारे पैसे मेरे से ले लें। क्यों फालतू का चक्कर में पड़ो, कभी ऐसा काम नहीं करना। इससे तो अच्छा है बादाम लाओ घर में खाओ, आखा घर का कुदी कुदी ने तो दिमाग चालू है। आई चोकलेन वही चोकलेन क्या है? देखो ये मामला आपका व्यक्तिगत है, पर हमारा कहना सा इतना है कि लोग कहते हैं साहब कि भाई काला मनक रेनी तो
संबंध नहीं हो। छोरा अगर काला हो, छोरी अगर काली हो तो संबंध नहीं हो। अरे तो कहां का संबंध रुका बताओ। यहाँ रंग कोई नहीं देखता, यहाँ कर्म देखता है। ऊपर वाला कभी रंग नहीं देखे आपका, वो क्या देखे मालूम? कर्म, कि इसका कर्म कैसा है। मान लो कोई गोरो भी वे ने कदी मरी गयो ने रोवो तो कहीं स्तर रो के अरे घणा गोरा गट थायो मरी गया था ने काई वाली गया। बोलो नहीं जय श्री कृष्णा तो बोलो। आपका कमीज यदि 5000 का भी है तो कोई नहीं पूछेगा, और यदि आपका कर्म अच्छा है तो सब पूछेगा। यहाँ कमीज का मामला नहीं, कर्म का मामला है। कमीज कितना अच्छा पहन लो, और यदि कर्म अच्छा नहीं हो तो कहीं काम को कमीज ने मुंडा मान लो कि गोरा भी हो तो कहीं काम का। अब देखो आप, हमारे यहाँ रामायण में एक हिस्सा है जामवंत का। जामवंत कैसे थे? बिल्कुल काले थे कि नहीं, पर कर्म अच्छा था। आज भी नाम लेते हैं जामवंत का, आज भी सब नाम लेते हैं उनका। क्यों? क्योंकि कर्म अच्छा था। नहीं तो कमीज तो रावण का भी अच्छा था, पर कर्म कोई याद करे उसको? या कपड़ा से के रंग से कोई याद नहीं करेगा, कि यूं नहीं कहेगा कि घना गोरा था वो मरी गया तुमने आऊ नहीं करी। अगर कर्म अच्छा है तो सब याद करेंगे, और 100 जने गांव के झूरेंगे उनको कि अच्छा आदमी था साहब, क्या हो गया। उसकी भी नेत्र में आंसू आ जाएगा, झूरेगा, याद करेगा। यहाँ कलर का रोना नहीं है, यहाँ कर्म का रोना है। तो ये फालतू ही खर्चा है। अब मान लो कि गोरा होने के अब वो 5 ग्राम के 10 ग्राम के वो खतरा में आए 100 रुपया 200, कई मालूम भगवान जाने खतरा में आती होगा, हमारे नहीं मालूम, पर फोगट का खर्चा है। अब ये सब री बढ़ेगा। आज गुरु जी तुमने बंद कर दिया। बोलो नहीं जय श्री कृष्णा। और ये कह रहे हो कि भाई काला रे तो संबंध नहीं हुए। भगवान श्याम सुंदर कैसे थे ना, सांवले रंग के। और सबसे ज्यादा विवाह हुआ तो भगवान कृष्ण का एक ही दिन 16,108। यहाँ ऐसे भी हैं साहब, यदि एमपी में लड़की है और विवाह करना है, और यदि इधर अच्छा लड़का नहीं मिला तो राजस्थान में जाकर देखेंगे, और खानदानी देखेंगे। क्या देखेंगे? यहाँ भले कलर वाला मत ढूंढना, गुण वाला जरूर ढूंढ लेना, क्योंकि यहाँ कलर का रोना नहीं है। और अपन कहानी के भगवान भी सांवला था कि सांवला था। सांवला रंग कैसा होता है मालूम? मोर देखा आपने? मोर की गर्दन पे जो कलर है उसमें एक तो काला है और दूसरा नीला। काला और नीला दोनों मिला हुआ उसे कहते हैं सांवला, और ये जो रंग किसी का है उसे कहते हैं सांवरा। बस इतना सा फर्क है। और सांवला रंग होते हुए भी इतना है, बांस की बांसुरिया पे गणो इतरा।